तो आज से हम लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। कैसे पढ़ाई करेंगे, अपने अपने चैप्टर कैसे कवर करेंगे? तो सबसे पहला अध्याय है हमारा विलियन यानी सॉल्यूशन। हर बार की तरह सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर का अध्यायवार शीर्षक। पार्सिंग क्या कहते हैं इसको? आप क्या कहते हैं? चैप्टर वाइज टाइटल। या टॉपिक वाइज। उसके बाद एक बार में पूरा चैप्टर। पढ़ लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को कम से कम 10 से 15 दिन पढ़ेंगे, फुल डिटेल के साथ। ठीक। और फिर जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 0 में ये देख लिया था कि 10 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं और उसमें से 3 चैप्टर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड पर है ना। तो विलियन में न्यूमेरिकल है, तो हम लोग टारगेट रखते हैं 250 न्यूमेरिकल का। सॉल्व करेंगे। क्लास कुछ और चेहरे हमें दिख रहे हैं, है ना। कोचिंग बहुत खराब है ये तो नया चेहरा देख के जो है दिक्कत हो जाती है। पुरानी अवधारणा को छोड़नी है। पुरानी अवधारणा हम लोग छोड़ेंगे। ये जो ओल्ड का जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है, उसको हम लोगों को छोड़ना है एकदम। सरप्राइज हर बार की तरह फिर से बेहतरीन रिजल्ट दिया, है ना। कितना गया हाईएस्ट केमिस्ट्री में? 97। एजाज शेख, तो उनको इस बार 5000 रुपया मिल रहा है स्कॉलरशिप के रूप में। हमने बताया भी था कि जो भी 96 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा तो उसको जो है 5000 रुपया पुरस्कार हमारी तरफ से मिलेगा। तो उनको 5000 रुपये, मोहम्मद एजाज को। अर्चिता 96। बाकी अगर RRIC स्कूल की बात करूं तो 98 नंबर हाईएस्ट किया है। साक्षी गुप्ता ऑनलाइन क्लास जब लेते थे तो आती थी भी क्लास लेने, उसका केमिस्ट्री बना है 98। लेकिन वो सरप्राइज की स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो RRIC की स्टूडेंट है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं। तो इन लोगों का तो बढ़िया बढ़िया पोस्टर बैनर भी लगने जा रहा है, आप लोग देखेंगे भी। फिर एक बात आती है कि एजाज का परसेंटेज कितना बना है। तो
तो एजाज का परसेंटेज बना है 83 या 84। उनका 83 या 84% बना भी इसलिए है क्योंकि उनका केमिस्ट्री में 97 है और किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने 90 क्रॉस नहीं किया। अर्चिता का परसेंटेज कितना बना? अर्चिता सिंह का परसेंटेज कितना बना है? 80%। और 80% इसलिए बना है क्योंकि उनका केमिस्ट्री में 96 नंबर आया। आपको उनका रिजल्ट जो है ग्रुप में अभी सबको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पूरा। तो केमिस्ट्री में 96 और भी बच्चे हैं 94, 93, 92, 88, 84। लड़का यहाँ अपने यहाँ कोचिंग में पढ़ रहा है, उसका 5 विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है 84 केमिस्ट्री में। सबके रिजल्ट अभी तो अब तक तो मैं व्यस्त था, है ना। आज से एकदम फ्री। हंस क्या रहे हो जी? हैं? आज से एकदम फ्री और कल से एकदम कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। टारगेट आपके सामने रखा ही गया है। क्लास 10th में पढ़ती है लड़की, अपने कोचिंग का नाम नहीं, कल से पंखा लग जाएगा गारंटी। अभी तक मैं व्यस्त था, उसके बाद एसी लगेगी इसमें में। हाँ, पंपलेट देखा मैंने, उसमें लिख के आया है। कहाँ है दिखाई? देखें, पंपलेट में लिख के आया है विथ एसी क्लासरूम एंड स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड तो दिख रहा है, एसी नहीं दिख रही है अभी इसमें। आ जाएगा, एसी भी लग जाएगा। दीपिका भारती 8वां स्थान। वो नोट्स भी अपना शेयर किए, वो भी ग्रुप में भेजेंगे हम। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास लेने से कोई फायदा नहीं, एकदम बहुत बेकार चीज़ है। ऑनलाइन क्लास लेना है और बहुत सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। पुरानी अवधारणा का त्याग करना है। एक कहानी, कुछ लोग तो यहाँ कहानी सुनने आते हैं, जैसे पार्थ सिंह हमारे, कहते हैं सर डेली एक कहानी जरूर सुना करो। तो एक स्टूडेंट, एक शिष्य तीर सीखना है, धनुष तीर, वो बाण चलाना सीखना चाहता है। तो वो अपने समय के सबसे बेस्ट गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो है क्या सीखना है, धनुर्विद्या सीखनी है। तो उसी समय न्यू एडमिशन के लिए एक और स्टूडेंट आया था। दोनों लोग एंट्री किए। गुरुजी सामने बैठे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे उनका आसन लगा हुआ है, द्रोणाचार्य टाइप के। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों लोग आए हो। तो उनसे जो लड़का जो सबसे पहले जो सीखना चाहता है उससे उन्होंने पूछा क्या धनुष वनुष चला लेते हो, क्या आता है चलाना? कहता हाँ सर। वो क्या कहते हैं उसको, तीर कमान, वो जो है ना, हाँ प्रत्यंचा भी चढ़ा लेते हैं, बढ़िया से निशाना भी लगा लेते हैं। बस एकदम इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना है हमको, धनुर्विद्या सीखनी है। फिर दूसरे वाले को कहते हैं कि भैया तुम्हें? तो कहता है गुरुजी हमको कुछ नहीं आता, हम आज तक धनुषों नहीं अपने हाथ में उठाए, पैसे ही नहीं था तो हम मतलब अब सीखना चाहते हैं। तो हम ना प्रत्यंचा चढ़ा पाते हैं, ना कभी तक आज तक निशान लगाए हैं और ना कभी मारे हैं। ठीक है। तो उनको कहता है ऐसा है, उनको कहता है तुम्हें 1 साल में, जिसको आता है तो तुम्हें 1 साल में इस विश्व का सबसे बड़ा जो है धनुर्धर बना दूंगा। और दूसरा वाला रहता है, उसे कहता है गुरुजी, वो कहते हैं गुरुजी हमें? तो कहा कि ऐसा है, तुम्हें सिखाने के लिए मुझे मात्र 6 महीने लगेंगे और 6 महीने में मैं तुम्हें इनसे भी बड़ा विश्व का सबसे धनुर्धर बना दूंगा। तो गुरुजी वो स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी इनको तो कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे सिखाने में 1 साल क्यों? तो गुरुजी कहते हैं कि भैया पहले तो 6 महीने तक तुम्हें भुलवाने में टाइम लगाएंगे, जो गलत सीख के आए हो, जो निशाना
क्योंकि वो दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है ना, सारा कॉन्सेप्ट ऐसे दिमाग के अंदर वो बैठा हुआ है। और जब जब मैं तुम्हें नई चीज सिखाऊंगा, तुम्हारा वो तर्क जो है उससे टकराएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं गलत बता रहा हूं, और तुम अपने कंफर्ट को ढूंढोगे, और जब कंफर्ट को ढूंढोगे तो मेरा कहा मानोगे नहीं, अब मेरा कहा नहीं मानोगे तो भैया रह जाओगे पीछे। तो पहले तो 6 महीने तक ये सिखाऊंगा कि गलत कर रहे हो, गलत सीखा है उसको सही तरीके से सीखिए। और इनके पास ये तो भैया खाली है, इनको कहूंगा उल्टा करिए तो ये उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे सीधा करेंगे। जिस हिसाब से मैं इनको ले चलना चाहूंगा उस हिसाब से ले चलेंगे, इसलिए ये कम समय लगाएंगे। और यही है आपकी पढ़ाई के पीछे भी। तो अगर हम लोग रेस शुरू कर दिए हैं तो रेस शुरू रहनी चाहिए और अंत तक जानी चाहिए, और बिना किसी माइंड में तर्क के। पहले तो तर्क नहीं होना चाहिए, दूसरा विश्वास रखना है, कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। फिर उन दोनों स्टूडेंट की बात बताता हूं, ये 84% लाके 97 नंबर ला रहे हैं। अरे उनका रिजल्ट आप लोगों को ग्रुप में मैं भेज दूंगा, देख लेना अभी, या तुरंत मैं दिखा भी सकता था अगर इसका नेट अच्छा चल रहा होता तो। पहले भूलने के लिए सिखाना पड़ता ना, जब तक वो अंदर से आए नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। नेट अच्छा चल रहा है इसका, जब तक अंदर से आएगा नहीं तब तक काम कैसे चलेगा। तो ये एजाज शेख, ये वही स्टूडेंट है, बताया था कुछ आज थोड़ी संख्या ज्यादा है इसलिए कल बताया था कि परसों, 2-3 दिन पहले बताया था ना कि अब तो आज से हम लोगों को क्लास भैया रेगुलर चलानी है, डेली चलानी है, और संडे ब्लॉकबस्टर क्लास 12th का रहना है और पढ़ना है। हाँ, तो एजाज शेख के बारे में बताते हैं। एजाज शेख क्लास 11 से अपने सरप्राइज में स्टूडेंट रहे और क्लास 12th में भी इन्होंने रहा। क्लास 11 बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट अच्छे हुए। क्लास 12th में जुलाई के से जो है अंकित मोदनवाल सर का रेलवे एनटीपीसी में हो गया, तो वहाँ से उनका जो है फिजिक्स और मैथ वाली क्लास थोड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। केमिस्ट्री लेकिन कंटिन्यू। इनसे सारे बच्चे सारे टेंशन में आ गए। टॉपर विद्या मंदिर के जो है केमिस्ट्री में हाईएस्ट लाते थे अभिषेक रंजन, नाम अगर आपने सबने सुना होगा। केमिस्ट्री में उनका सबसे ज़्यादा, जितने बच्चे पढ़ते ना केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर होता था। 70 में 69 नंबर, 68 नंबर, 66 नंबर। तो ये सारे बच्चे अपने यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे, लेकिन तुरंत डिस्टर्ब हो गए। अंकित मोदनवाल सर गए, तुरंत डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने के बाद अब उनके दिमाग में टेंशन कि हम फिजिक्स कहाँ पढ़े। हम भी मना नहीं करते किसी को भी, लेकिन ये बात हमको समझ में आ जाती है कि लड़का जब डिस्टर्ब होने लगेगा ना तब उसकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। तो क्लियरेंस पहले माइंड में बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एजाज से इनसे भी हमने पूछा भैया कहीं फिजिक्स कहीं मैथ वैथ क्लास ले रहे हो, कह नहीं केमिस्ट्री की यहीं। फिर कहीं कोई टाइमिंग टकराती भी थी तो उस एजाज से का कोई समस्या नहीं होता था। लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट निकला भी इनका तो इसलिए अच्छा आया, इनका 84, वही अभिषेक रंजन का ओवरऑल परसेंटेज 79% जा रहा है। अब केमिस्ट्री में उनका शायद 80-82 ऐसे करके नंबर है कुछ। क्लियरेंस पूरा रखिए, ये नहीं कह रहे सब कोचिंग सब चीज अच्छी है, लेकिन समस्या आ जाएगी टाइमिंग की। पता चले उधर की भी टाइमिंग इधर की भी टाइमिंग, दोनों टाइमिंग अगर एक हो गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम प्राथमिकता किसको दें। मैं तो चाहूंगा हमेशा प्राथमिकता केमिस्ट्री को देना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए विश्वास करिए यकीन है कि अगर आप कंटिन्यूटी एजाज पूरा कंटिन्यू रहे, नहीं कहीं कोचिंग वगैरह उन्होंने किया, केमिस्ट्री में उनके 97 नंबर आते हैं। अगर ये उसी कंटिन्यूटी के साथ अगर फिजिक्स और मैथ पर भी फोकस कर लिए होते तो इनका परसेंटेज 84 से बढ़ के 90 के आसपास चला जा सकता था। ये भी मैं कह रहा हूं। अर्चिता सिंह नहीं गई कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ने, डेली कंटिन्यू कर रहे हैं, इनका 96 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री। मेरे लिए स्वार्थ आपके लिए इतना ही है कि आप लोग यहाँ पे हैं तो प्रॉपर कंटिन्यू करें। पता चला आज मैं ये बता रहा हूं और आज का काम कल लगेगा, आप गायब करके बैठे हुए, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई।
इसीलिए ना लाइव क्लास हमने शुरू किया हुआ कि अगर ब्रेक आ भी रहा है तो उसको जाके आप देखें और प्रॉपर पढ़ें, पूरा मिलेगा आपको। यहां से जब भी हम शुरू करेंगे, अब आप मान लो चलो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ, तबीयत वगैरह खराब हुई, तो आपके पास एक ऑप्शन है, जाके देखा। और ये लाइव क्लास नहीं है, आज की क्लास आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं मिलेगी। ये क्लास केवल रिकॉर्डेड क्लास सॉरी ये अपने एप्लीकेशन पर ही है। यानी कि यहाँ पे जो बच्चा परचेस कर रखा हुआ है उस कोर्स को, वही उस वीडियो को भी घर पे जाके देख पाएगा। समय के साथ धीरे धीरे लगाएंगे। अब जैसे आप अगर देखोगे तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आज का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला है, ये केवल आपको अपने एप्लीकेशन पे, अपने वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो इसलिए भी वो बच्चे भी जैसे आज जो नहीं आ पा रहे हैं, वो उनको चाहिए कि हमको बिलियन में सर ने क्या क्या बता दिया, कितनी सारी टॉपिक किस हिसाब से कवर करेंगे, वो जाके अपना आराम से 1 घंटा की क्लास लेके देख सकते हैं। तो मैं तो फिर वही कहूँगा, प्रॉपर आप जो है पुरानी अवधारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितना कहा जाए, जितना टारगेट लेके चला जाए उतना करिए 100%। और आप अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बाकियों की तरह 97-95 नंबर ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, लेकिन एक गारंटी है कि अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे रह रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपका बाकी 5 सब्जेक्ट में अव्वल नंबर बनेगा। और जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता, आप पूरा आप और भी बच्चों का उठा के देख लीजिए, केमिस्ट्री में सबसे खराब रिजल्ट बनता है। यानी कुछ बात है पार्थ सिंह, जो मैंने ऐसे सोचा हुआ था कि मैं संन्यास ले लूंगा अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आ जाता है यार, कुछ तो किस्मत में। लड़कियां चाहे यहाँ पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन प्रदेश टॉप करेंगे। अच्छा, ये कितनी बार होना चाहिए जीवन में? यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में भैया, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सारी कोचिंगें हैं, उनको आज तक ये अचीवमेंट एक बार भी नहीं मिला होगा। और यहां 2018 और 2024 2 बार मिल चुका है कि इसी कोचिंग का कोई स्टूडेंट जो प्रदेश में टॉप कर रहा है। ऐसे मामले, वैसे मजाक तो है नहीं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सेल्फिश मोड पे लाइए, स्वार्थी बनिए और अपना भला पहले सोचिए और पढ़ाई। आप कहते हैं कुछ शिकायतें रहती है, सर आपका आना फिक्स नहीं है, आप बुलाएंगे पहले लेकिन आएंगे आधा 1 घंटा बाद। कक्षा 12 को हम ऐसा नहीं करते हैं, वो थोड़ा अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। टाइमिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो 7 दिन की क्लास है, 1 दिन आपको ऐसा झेल सकते हैं, लेकिन बाकी 6 दिन आपको बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर ढंग से क्लासेस मिलेंगे, ये तो श्योर है। तो बिलियन चैप्टर ये 2 पार्ट में है। बाहुबली देखे हो ना मूवी, द बिगिनिंग और द कंक्लूजन, है ना? तो बाहुबली पार्ट 1, और दूसरा को क्या कहते हैं, कोलागेटिव प्रॉपर्टी। तो बिलियन 2 पार्ट में, सांद्रताएं और अणुसंख्या। तो पहले आधा चैप्टर आपको इससे संबंधित पढ़ना है और आधा चैप्टर आपको अणुसंख्या।
तो दो पार्ट है इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांद्रता। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला विलयन का परिचय, इंग्लिश मीडियम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। विलय व विलायक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। विलयन की सांद्रता, विलयन के प्रकार या विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सांद्रता के आधार पर, और नंबर 2 घुलनशीलता के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। क्या कहेंगे और क्या कहते हैं? हाँ पक्का? मैं तो सोचा कि विलयता को कहते हैं। अच्छा, इससे पहले सांद्रता के आधार पर इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया। तनु विलयन और सांद्र विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्क सॉल्यूशन। घुलनशीलता के आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन सा? असंतृप्त, इंग्लिश मीडियम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2
संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त विलयन। ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या ओवर सैचुरेट, कुछ भी कहिए, ठीक है। फिर नंबर 5 आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। नंबर 6 पर आता है विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रताएं दो प्रकार की, नंबर 1 भौतिक इकाई के आधार पर, concentration of solution, there is two type, number 1 based on physical unit और सेकेंड रासायनिक इकाई के आधार पर। भौतिक इकाई के आधार पर हमको 4 पढ़ने हैं। नंबर 1 भार प्रतिशतता, नंबर 2 आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज W/W, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज V/V, नंबर 3 भार आयतन प्रतिशतता, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इसे किससे प्रतीक करें? W/V। और नंबर 4 ppm में सांद्रता, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। रासायनिक इकाई के आधार पर नंबर 1 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम पर लीटर, नंबर 2 मोलरता, मोलरिटी इंग्लिश मीडियम, मोलरिटी। नंबर 3
नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर 4 मोललता, मोललिटी, MOLALITY, ये नॉर्मेलिटी है, लिख देता हूं स्पेलिंग। और ये मोलरिटी है, नॉर्मलिटी। और नंबर 5 मोल प्रभाज। कुछ बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मोल प्रभाज या मोल अंश, पार्सिंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोगों को 100 न्यूमेरिकल लगवाने। ठीक, अगला, गर्मी लग रही है, कल से नहीं लगेगी। कोलागेटिव प्रॉपर्टी, यह इसका पार्ट 2 है। नंबर 1 आता है इसमें बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या होता है कोलागेटिव प्रॉपर्टी? कोलागेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। के प्रकार, चार प्रकार हैं। नंबर 1 परासरण दाब, इंग्लिश मीडियम ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन,
ऑर्नामेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन। अपेक्षिक को क्या कहते हैं? हाँ, रिलेटिव। रिलेटिव। रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वाष्प दाब, वेपर प्रेशर नहीं, कुछ और कहते हैं वाष्प दाब को। ठीक है। नंबर 3, क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उन्नयन से लिखे। हाँ, हाँ बताइए। अच्छा, उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक। नंबर 3, अब जब हम इन सबको पढ़ लेते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं अल्फा के बारे में। साम्यावस्था में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को? वियोजन की मात्रा। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग पढ़ेंगे विचलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं विचलन को? डिफ्लेक्शंस, है ना? या हाँ, 2 प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन और आदर्श विलयन। उसके बाद वान हाफ गुणांक। आई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। आदर्श विलयन को इंग्लिश में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर और हेनरीज लॉ। ठीक है। अब इसमें हम लोग 25 न्यूमेरिकल, 25 न्यूमेरिकल, 25 न्यूमेरिकल या 50 न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल, ज़्यादा हो जाएगा तो 50 इसका, 50 इसका और इन दोनों का मिला के 50, कितना हुआ? 150, है ना? और वन हाफ गुणांक में 50 न्यूमेरिकल।
हमारा कंप्लीट होगा। अब सबसे मेन दिक्कत है इसमें जो है, हम लोगों के स्कूल में क्या होता है 5-10 न्यूमेरिकल करा के हम लोग चैप्टर खत्म कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है और न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करना है। तो न्यूमेरिकल पूरा नंबर देके जाते हैं, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो पूरा नंबर देके जाएगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास थी आप लोगों का, इसमें क्या क्या पढ़ना है अगली क्लास में हम लोग एक बार में पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।